सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम एक नए अध्याय को लेकर शुरुआत उसकी कर रहे हैं, जिसका नाम आप देख ही रहे होंगे, पाठ संख्या 2, संघर्षकालीन भारत, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1757 तक चलेगा, यानी प्लासी की लड़ाई तक ये चलेगा। तो यहां तक इस पाठ में हम पूरे को पढ़ेंगे, जिसमें प्रारंभ में हम शुरू करेंगे आज जो बाहर से जो अरबी आक्रमण हुए, भारत में जो अरबी आक्रमण हुए। और आपको इस बात का पता होगा कि भारत में जो भी अरबी आक्रमण हुए वो ज्यादातर कहां से हुए, लगभग इस यहां से, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम जो भाग है, कौन सा उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है, वहां से जो आक्रमण हुए वो अधिक हुए, यानी अरबी आक्रमण जो भी हुए वो भारत के उत्तरी हिस्से से हुए, ठीक है, भारत के उत्तरी हिस्से से हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे तो भारतीयों ने क्या किया, इन अरबी आक्रमणों का इन अरबी आक्रमणों का इन्होंने डटकर मुकाबला किया। किनका? अरबी आक्रमणों का इन्होंने डटकर मुकाबला किया। चाहे आप किन्हीं भी अरबी आक्रमणों के बारे में देख लें तो उन्होंने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है, और उस कारण से वो कई वर्षों तक, कई सदियों तक भारत की ओर नहीं देख पाए। सबसे पहले जो भारत पर सबसे पहला जो अटैक होता है वो अमर खलीफा के समय होता है। कब होता है? अमर खलीफा के समय। कब? 636 ईस्वी में। कब होता है? 636 ईस्वी में। उसमें, और ये आक्रमण कहां होता है? ठाणे, ठीक है, कहां होता है? ठाणे नामक स्थान पर होता है। और ये भारत का जो प्रथम क्या था, ये भारत का प्रथम अरबी आक्रमण, यानी भारत पर होने वाला क्या था? प्रथम अरबी आक्रमण था, या विदेशी आक्रमण आप कह सकते हो। विदेशी आक्रमण कह सकते हो। लेकिन एक किताब का नाम है फुतूह अल बुल्दान, ठीक है। फुतूह अल बुल्दान में क्या प्राप्त होता है कि ये जो आक्रमण था, पहला जो फर्स्ट जो आक्रमण था, ये क्या रहा? पूर्ण रूप से क्या रहा? विफल रहा। क्या रहा? यानी जो अरबी थे वो भारत में आक्रमण कर, उन्होंने किया तो सही पहला आक्रमण अमर खलीफा ने 636 ईस्वी में ठाणे पर, लेकिन ये क्या हुए? पहले ही आक्रमण इस किताब के अनुसार, किस किताब के अनुसार? फुतूह अल बुल्दान के अनुसार ये जो इनका पहला आक्रमण था वो विफल रहा। इसके बाद में इन्होंने, बाद में आप कह सकते हो कि बाद में जो भारत में आक्रमण हुए वो बड़वास और भड़ोच नामक स्थान एवं सिंध जो बेबाल नामक जो बंदरगाह था वहां पर आक्रमण हुआ। किन पर? बड़वास, ठीक है, जिसे हम बड़ोच कह सकते हैं। इसके अलावा सिंध जो बेबाल जो बंदरगाह है उस पर आक्रमण हुआ, लेकिन यह भी क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। और इसका उल्लेख मिलता है एक चचनामा, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, चचनामा में इसका उल्लेख मिलता है कि इस बेबाल के आक्रमण, किस आक्रमण में? बेबाल के आक्रमण में जो अरबी जो सेनानायक था, ये कौन था? मुदाइरा अरबी सेनानायक। कौन था? अरबी सेनानायक। ये अरबी सेनानायक क्या हो गया? मारा गया। अर्थात इस युद्ध में भी ये क्या हो गए? हार गए। कौन? अरबी। कौन हार गए? अरबी, ठीक है। इसके बाद वाला जो अगला सन 712 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम और जो भारत का एक राजा था उस समय दाहिर, ठीक है, इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में देखो, इस संघर्ष में क्या हुआ, ये इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है, लेकिन अपनी बुक में जिनके बारे में दे रखा है वो है बाबा धुरी, ठीक है। बाबा धुरी ने इस आक्रमण में किन किन के बीच में? मोहम्मद बिन कासिम वर्सेज दाहिर, ये दोनों के बीच में, यानी दाहिर यानी राजा दाहिर के बीच में ये जो युद्ध हुआ, इसके बारे में बाबा धुरी ने क्या कहा है कि ये एक ऐसा महाभयंकर युद्ध था जो जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये किसने कहा? बाबा धुरी ने। प्रश्न आ सकता है, ये बाबा धुरी ने, या ये कह सकते हैं कि यह महाभयंकर युद्ध था। कौन सा? किन किन के बीच में? मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर। यह महाभयंकर युद्ध था जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये किसने कहा? किसने कहा? बाबा धुरी ने। किसने कहा? बाबा धुरी ने, ठीक है। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट हो सकता है। लेकिन फिर इसके बाद में एक जो चचनामा है उसमें क्या उल्लेख मिलता है? चचनामा क्या उल्लेख करता है कि चचनामा में उल्लेख मिलता है कि काफिर, ठीक है, काफिर किसे कहते थे उस समय? जो काफिर का मतलब होता है गैर मुस्लिम, यानी जो अरबी आक्रमण थे वो तो कौन थे? मुस्लिम थे। और काफिर का मतलब जो हिंदू राजा थे, हिंदू जो सेनानायक थे, हिंदुओं की जो सेना थी, यानी भारतीय जो सेना थी,
उनके बारे में कहा गया है काफिर, कि काफिरों ने क्या किया चचनामा में। इस युद्ध के बारे में, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उनके बारे में लिखा हुआ है कि काफिरों ने अर्थात गैर मुस्लिमों ने इनको चारों तरफ से यानी अरबी आक्रमण यानी मोहम्मद बिन कासिम की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने इतना ये विरोध या इन्होंने इतना भयंकर युद्ध किया जिससे जो अरबी सेना थी, मुस्लिम जो सेना थी, वो तीतर बितर हो गई, तार तार हो गई। लेकिन एक संयोगवश क्या, देखो इधर देखना आप, इससे आप समझ जाओगे। एक हाथी दिख रहा है, हाथी पर दाहिर बैठा है। कौन बैठा है? दाहिर। ठीक है, हाथी पर कौन बैठा है? दाहिर। संयोगवश क्या होता है, इस दाहिर को एक तीर लग जाता है। कहां पर? सीने में। कहां लग जाता है? सीने में एक तीर लग जाता है। और इस तीर के कारण, दोबारा से सुनना, यह हाथी आपको दिख रहा है, हाथी पर कौन बैठा है? दाहिर, राजा दाहिर। इसको एक तीर लगता है। कहां पर? सीने में। सीने में एक तीर लगता है और इसी तीर से वो क्या हो जाता है? मारा जाता है। पहले घायल हो जाता है और इसमें क्या उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? दाहिर की। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां बनी कि दाहिर की इसमें सीने में लगे तीर से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में इनका डटकर मुकाबला कौन करता है? वहां का राजकुमार जेसिया। कौन करता है? राजकुमार जेसिया। एवं साम्राज्य की जो रानी थी वो इस किले का डटकर मुकाबला करती है या किले की सुरक्षा करती है। ठीक है, ये किसमें मिलता है? चचनामा में। किसमें मिलता है? चचनामा में मिल सकते हो, या फिर आप इसमें अपने जो अनेक जो ऐतिहासिक जो ग्रंथ है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। अब इसमें हालांकि देखो दाहिर हार तो गया, दाहिर हार तो गया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम को कड़ा मुकाबला इसने किया, जिससे काफी सदियों तक इन्होंने भारत की ओर देखने के लिए उनको सोचना पड़ा। ठीक है, इसके बाद में जो अगला युद्ध हुआ वो हुआ मोहम्मद गजनवी। इनका हुआ कश्मीर के दो राजा जयपाल और आनंदपाल के समय। किसके समय? जयपाल और आनंदपाल के समय इससे मुकाबला हुआ, जिसमें भी ये क्या हुए? मोहम्मद गजनवी भी क्या हुआ? ज्यादातर इतना संघर्ष हुआ कि वो ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। फिर अगले जो अरबी आक्रमण हुए उनमें मोहम्मद गोरी, जिसमें मोहम्मद गोरी का आपको प्रमुख दो युद्ध इसके बाद मान सकते हो। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। किन के बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। इन युद्धों में भी जो अरबी जो आक्रांता थे उनको इनका डटकर सामना करना पड़ा। हालांकि 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था और उसे बंदी बना लिया गया और अपने साथ वो ले गया। ठीक है, तो इससे तात्पर्य क्या होता है? देखो कि प्रारंभ में भारतीयों ने इनका डटकर मुकाबला किया, फिर भी 1206 ईस्वी में संयोगवश ऐसी परिस्थितियां बनी कि भारत पर जो दिल्ली सल्तनत का कायम हो गई या फिर मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। कब? 1206 में। ऐसी परिस्थितियां बनी कि 1206 में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद में, यानी 1206 में जब इसकी स्थापना होती है उस समय जो सल्तनत बनी उसे हम क्या कहेंगे? दिल्ली सल्तनत। क्या बनी? क्या कहेंगे? दिल्ली सल्तनत। अब सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर सबसे सर्वप्रथम जो अधिकार किया वो किसने किया? गुलाम वंश ने। किसने किया? गुलाम वंश ने, जिसे हम यामिनी या फिर इलबरी, ठीक है, क्या किस नाम से पुकार सकते हैं? यामिनी या इलबरी या फिर गुलाम वंश के नाम से पुकार सकते हैं। और इसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किया। यह भी थोड़ा सा आप याद रखें, बता रहे हैं। तो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? लाहौर को इसने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, वहीं इसने हसन निजामी को भी संरक्षण प्रदान किया। क्या किया? हसन निजामी को भी इसने क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। अब सुप्रसिद्ध इसका प्रश्न आ सकता है कि कुतुब मीनार की जो मीनार थी, कुतुब मीनार, उसका निर्माण किसने करवाया? तो आप अलग अलग याद रखना। कुतुब मीनार की जो प्रथम जो बिल्डिंग थी या प्रथम जो स्टेज थी उसका निर्माण तो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जो पूर्ण रूप से इसका जो निर्माण किया था वो क्या था? इल्तुतमिश ने, जिसे हम कल पढ़ेंगे। इल्तुतमिश ने। प्रारंभ किसने किया कुतुब मीनार का? किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी प्रथम जो मंजिल थी उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। अब कुतुबुद्दीन जो मीनार है या कुतुब मीनार जो है, इसका निर्माण किसकी याद में? एक सूफी संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। याद रखना,
कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में होता है? तो किसकी याद में होता है? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण करवाया गया। किसका? कुतुब मीनार का। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, जिनका उल्लेख हमें अनेक प्रकार के जो इस्लामिक जो साहित्य हैं किनमें मिलता है? अनेक जो इस्लामिक जो साहित्य हैं उनमें इनका निर्माण का जो जिक्र है वो हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा आप देखें तो लगभग इस कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसकी मृत्यु कब हो जाती है? ये देखो 1206 से लेकर कब तक रहता है? 1210 तक, ठीक है। तो एक खेल आता है आपका चौगान। कौन सा खेल आता है? चौगान नामक जो खेल आता है। चौगान किसे कहते हैं? पोलो खेल। पोलो एक स्टिक होती है, अर्थात घोड़े पर बैठकर एक स्टिक के द्वारा बॉल को मारा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलो गेम। कौन सा कहते हैं? पोलो गेम, ठीक है। पोलो गेम खेलते हुए इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। चौगान जो खेल है वो खेलते हुए इसकी जो मृत्यु है वो घोड़े से गिरकर हो जाती है। इसके बाद में जो अगला शासक आता है वो आता है इल्तुतमिश। कौन आता है? इल्तुतमिश, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। कल यानी अगले वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इनके बाद में जो आगे आने वाले जो शासक हैं उनके बारे में, यानी खिलजी वंश के बारे में पढ़ते रहे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आज का जो हमारा प्रश्न मुख्य रूप से क्या है, देखिए हमारा जो प्रमुख युद्ध है, ये हमारा जो प्रमुख जो प्रश्न है आज का वो है कि किसके अनुसार, ठीक है, आराम से सुनना, किसके अनुसार जो अरबी आक्रमण थे, ठीक है, किसके अनुसार अरबी आक्रमण जो थे वो पूर्ण रूप से विफल रहे, यानी किस किताब के अनुसार, ठीक है, अमर खलीफा का जो आक्रमण था 636 ईस्वी में वो पूर्ण रूप से विफल हुआ, वो उस किताब का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं इसी के साथ, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।